18वां चैप्टर है काश चिकित्सा। काश में सबसे पहले काश के भेद लिखने हैं। काश चरक के अकॉर्डिंग होते हैं 5 प्रकार के। हारीत काश बोलते हैं, हारीत के अकॉर्डिंग होते हैं 8 प्रकार। जो 5 प्रकार के काश बताए हैं उसमें वात पित्त कफ ये 3 है, और चौथा है क्षतज जिसमें कि दोष होता है पित्त, और 5वां है क्षयज, इसमें दोष होता है सन्निपातज। मतलब कुल मिलाकर के बात है कि 3 तो दोषज होती हैं, वात पित्त कफ, और चौथी होती है क्षतज, 5वीं होती है क्षयज। ऐसे करके काश जो है वो 5 प्रकार की मानी। हारीत जो है वो 8 प्रकार की काश मानते हैं। हारीत पांडु को भी 8 ही मानते हैं। हारीत के अकॉर्डिंग पांडु के भेद भी 8 होते हैं। सुषुप्त काश के लिए बोलते हैं सन्निभम कांस स्वन तुल्य घोष। सन्निभम कांस स्वन तुल्य घोष। सुषुप्त काश की डेफिनेशन में बताते हैं कि सन्निभम कांस स्वन तुल्य घोष, कांसे के पात्र की तरह जैसे आवाज आए। काश का सन्निपातज भेद नहीं होता है। क्षयज काश में 2 सन्निपातज होते हैं, वैसे सन्निपातज कोई भेद नहीं होता। सन्निपातज कोई भेद नहीं होता। काश जो है वो सन्निपातज, क्षयज काश में 2 सन्निपातज होते हैं, भेद नहीं होता कोई। नीचे निरुक्ति में देखना है कसनात काश, खांसने को या काश कहते हैं। ये बोलते हैं कसनात काश जो डेफिनेशन है ये दृढ़ बल द्वारा दी गई। कसनात काश जो है ये दृढ़ बल द्वारा कही गई। श्लोक नंबर 4 देखना है। वात आदि स्त्रियो ये च क्षतज क्षयजा पंचायत स्यु नृणाम कासम। ऐसी 5 प्रकार की काश होती हैं। वात पित्त कफ 3, चौथी क्षतज और 5वीं क्षय। ऐसी 5 काश जब बढ़ती हैं तो क्षय प्रदा डैश वर्धमानम क्षय प्रदा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऐसी कौन सी व्याधि है जो बढ़ के क्षय प्रद शरीर को की नाश करती है, क्षयज होती है, काश होती है। आईएमपी लगाना है। नेक्स्ट श्लोक नंबर 5। काश का पूर्व रूप। पूर्व रूपम भवे तेषम शूक पूर्ण गलास्यता। गले में शूक की तरह कुछ चुभता हो। कंठे कंडू भोज्य नाम अवरोधश जायते। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है। कंठ में शूक पूर्ण गलास्यता। शूक पूर्ण, शूक होता है जैसे गेहूं का ऊपर का वो छिल्ली सी होती है, वो जैसे कांटेदार कुछ गले में फंसा होना, शूक पूर्ण आभास हो तो वो काश का पूर्व रूप है। बागवट सिमिलर ऐसे बताते हैं शूक पूर्णाभम कंठत्वम। बागवट स्वर भेद का, वात्तर स्वर भेद का लक्षण कहते हुए कहते हैं, वात्तर स्वर भेद का लक्षण बताते हैं। सिमिलर है वैसे ही शूक पूर्णाभ कंठत्वम। शूक पूर्णाभम कंठत्वम, शूक पूर्ण गलास्यता चरक काश का पूर्व रूप कहते हैं। हालांकि वात्तर स्वर भेद में बागवट बोलते हैं शूक पूर्णाभम कंठत्वम, थोड़ा सा मिलता जुलता है। सुश्रुत के अकॉर्डिंग काश का पूर्व रूप होता है स्वम शब्दम वैषव्यम। स्वम शब्दम वैषम्य, अपने ही शब्द में विषमता आना, ये काश का पूर्व रूप सुश्रुत बताते हैं। श्लोक नंबर 6। अध प्रतिहतो वायु ऊर्ध्व स्त्रोतांसी समाश्रितम।
उदान भाव आपन्नम कंठे सत्तस्थ उर्सी अथ प्रतिहतो वायु। अथ प्रतिहतो वायु का मतलब है अपान वायु प्लस ऊर्ध्व स्तोत्र समासितम उदान। अपान वायु जब ऊर्ध्व स्तोत्रों में समासित होती है और उदान वायु के साथ मिलती है तो चरक के अकॉर्डिंग कास में अपान और उदान वायु की विकृति होती है। लिखना है चरक के अकॉर्डिंग संप्राप्ति में कहते हुए बताते हैं कि चरक के अकॉर्डिंग कास में श्लोक नंबर 6 में बताया गया है उदान प्लस अपान वायु की विकृति होती है। यहीं पर सुश्रुत बताते हैं कि कास में प्राण प्लस उदान वायु की विकृति होती है, प्राण प्लस उदान वायु। और वाग्भट के अकॉर्डिंग प्राण उदान प्लस अपान, प्राण उदान प्लस अपान वायु की विकृति होती है। इन तीनों की विकृति होती है, प्राण उदान वायु, प्राण उदान और अपान वाग्भट के अकॉर्डिंग तीनों की विकृति होती है। श्लोक नंबर 8 शुष्को वा सकफो वापि कसनाथ कासम उच्यते। या तो सूखी या कफ के साथ जब बार बार व्यक्ति खांसता है उसे कास कहते हैं। श्लोक नंबर 9 वेदना शब्द वैशिष्ट्यम कासा नाम उपजायते। कास का नाम इसलिए दिया है या उसके प्रकार विशेषताएं क्या होती हैं उसकी। वेदना शब्द जिस तरीके से खांसता है और जैसी वेदना होती है उसके ऊपर ही उसके कास के प्रकार बताए जाते हैं। वातज कास का निदान श्लोक नंबर 10 रुक्ष शीत कषाय अल्प प्रमिताशन। श्लोक नंबर 11 वातज कास का लक्षण। स्वर भेद करो, पहला अंडरलाइन करना है, इसमें उच्चतम स्वर भेद होता है। स्वर भेद करो मतलब स्वर भेद ज्यादा पाया जाता है। शुष्क उर कंठ वक्त्र हृष्ट लोमम प्रताम्यता। उर और कंठ वक्त्र ये सब कैसे हो जाते हैं शुष्क होते हैं। निर्घोष दैन्य स्तनन दौर्बल्य क्षोभ मोहकृत शुष्क कासम। और ऐसा व्यक्ति निर्घोष शब्द को अपने व्यक्त नहीं कर पाता, दीन होता है, दुर्बलता पूर्वक क्षोभ मोहकृत रहता है। ऐसे व्यक्ति में क्षोभ और मोह मतलब चक्कर जैसा आना महसूस रहता है। शुष्क कास कफम शुष्कम कृच्छान मुक्तवा अल्पत्वा वर्जेत। ऐसे सूखी कांसी और अगर कफ भी हो तो भी सूखा होता है और थोड़ा बड़ी मुश्किल से थोड़ा ही कफ को वो बाहर निकाल पाता है। स्निग्ध अमल लवण उष्णैन भुक्त पीतम प्रशाम्यति। अगर ऐसा व्यक्ति स्निग्ध अमल लवण और उष्ण खाना खाए तो थोड़ा सा शमन होता है। ऊर्ध्व वातस्य वातज कास का रोगी ऊर्ध्व वात से पीड़ित रहता है। जीर्णे अन्ने वेगवान मारुतो भवेत। अन्न का जीर्ण होने से ही, अन्न जीर्ण होते ही वायु का वेग मारुत का वेग और बलवान हो जाता है। सिमिलरली ऐसे ही जैसे यहाँ पर लिखा है कि बड़ी मुश्किल से कफ थोड़ा थोड़ा शुष्कता से और अल्पता से विमुक्त कर पाता है, वैसे ही एक लक्षण आता है तमक श्वास का। पीछे आपने पढ़ा होगा तमक श्वास का ऐसा ऐसा सिमिलर एक लक्षण है। तथैव च विमोक्षन्ते मुहूर्ते लभते सुखम। तस्यैव च विमोक्षन्ते मुहूर्ते लभ्यते सुखम। इसका मतलब है कि जैसे ही थोड़ा सा विमोक्ष, जैसे ही थोड़ा सा कफ को बाहर निकालता है उसको सुख की अनुभूति होती है। नेक्स्ट आना श्लोक नंबर 15। श्लोक नंबर 15 से क्वेश्चन आया था पित्तज कास के लक्षण में से स्वर आमे, ये क्वेश्चन मार्क करना है। तिक्तास्यत्वम, मुख तिक्त होता है और स्वर आमे मतलब स्वर जो है वो उसका वेग जो है वो बलवान होता है। स्वर आमे का मतलब होता है मतलब स्वर भेद, आमे होता है रोग, स्वर का रोग साथ में देखने को मिलता है। ये स्वर भेद, ये स्वर भेद लिखा है हिंदी में। हाँ,
लेकिन स्वर आमे का मतलब आमे होता है रोग, स्वर के रोग देखने को मिलते हैं पित्तज काश में। हालांकि अगर आप वातज में देखें तो वहां पर शब्द प्रयोग हुआ है स्वर भेद करो, है ना, कर मतलब ज्यादा, हाई जो है वो मतलब कि स्वर भेद जो है स्वर सही से नहीं निकल पाना, ऐसा बड़ा ज्यादा होता है, बड़ा दीन स्वर होता है, और यहाँ पर स्वर के आमे देखने को मिलते हैं पित्तज में। दोनों हो सकता है मीनिंग सिमिलर हो, लेकिन शब्दों का थोड़ा सा ऊपर नीचे है। पित्तज में स्वर आमे शब्द प्रयोग हुआ है और वातज में स्वर भेद शब्द प्रयोग हुआ है। प्रथम काश मानस्य ज्योतिष शिव पश्यते, लगातार जिसमें काश बनी रहे, और ज्योतिष शिव पश्यते मतलब आसमान में तारे दिखना, इतनी सीविर खांसी होती है कि आसमान में तारे दिख जाते हैं। नेक्स्ट है श्लोक नंबर 18, लोम हर्ष आस्य माधुर्य क्लेद संसदैन नियुक्तम। लोम हर्ष होता है मुख में, आस्य में माधुरता, क्लेदता, और ये सब चीजें बार बार वो सदनैस युक्तम, कफ को थूकता रहता है, ऐसा लक्षण देखने को मिलते हैं। बहुलम मधुरम स्निग्धम निष्ठीवती घनम कफम, एक तो बहुत ज्यादा मात्रा में मधुर स्निग्ध और घन कफ, गाढ़ा कफ निकलता है। काश मानो अरुग वक्षस संपूर्ण भी मनते, और काश खांसते खांसते वक्ष में पीड़ा का आभास नहीं होता है। जब खांसता है तो छाती में, वक्ष में पीड़ा नहीं होती। श्लोक नंबर 20, अति व्यवाय भार अधव युद्ध अश्व गज विग्रह। जब कोई व्यक्ति अधिक व्यवाय, भार, अधव और युद्ध करता है अश्व और गज के साथ, ऐसे में उसका रुक्षस्य उरुक्षतम, उर में क्षत होता है और क्षतज काश का निर्माण होता है। क्षतज काश का लक्षण 21 नंबर श्लोक IMP, सपूर्व कास्ते शुष्कम तत्स्थीवते सशोणितम, कुछ देर तक सूखी खांसी बनी रहेगी और खांसते खांसते रक्त आना शुरू हो जाएगा। कंठेन रुज्यता अत्यर्थम विरुगणेन व उर्सी, और कंठ में बड़ी सीवियर पेन होती है। जब ब्लीड होना शुरू होता है तो छाती में और कंठ में, अत्यर्थम विरुगणेन जो उर, और कंठ में रुजा अत्यर्थम विरुगणेन, जो रुग्ण जो रोगी है उसके कंठ और उर में सीवियर पेन होना शुरू होती है। सूची भिरिव तीक्ष्ण अभितुद्य मानेन शूलिना, ऐसी सुई चुभने जैसी पीड़ा, और वहां पर शूल स्वेलिंग भी आ जाती है, दुख स्पर्शेन शूलेन, और हाथ लगाते ही वहां पर सीवियर पीड़ा होना शुरू होती है। श्लोक नंबर 23, पारावत इव कूजन काश वेगेन क्षतोद्भवा, जिसको क्षतज काश होता है वो पारावत, पारावत होता है कबूतर की तरह कूजता है, कबूतर की तरह जिसकी ध्वनि निकलती है उसको बोलते हैं पारावत अवकूजन। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है ये, पारावत अवकूजन, कई बार पूछे गए क्वेश्चन है, इसमें से थोड़ा सा लिखना है। पारावत इव कूजन जो है वो क्षतज काश का लक्षण है। वैसे कपोत इव कूजन, कपोत भी कबूतर को ही बोलते हैं, कपोत इव कूजन, ये लक्षण बताया गया अपतंत्र का। प्रकूजन, प्रकूजन लक्षण है अस्थिगत ज्वर का। अस्थिगत ज्वर का। प्रतत कंठ कूजन, एक और आता है प्रतत कंठ कूजन, ये लक्षण मिलता है सन्निपात ज्वर में। प्रतत कंठ कूजन सन्निपात ज्वर में, डीडी करना सभी को एक साथ। प्रतत कंठ कूजन, पारावत इव कूजन काश वेगात क्षतोद्भव, क्षतोद्भव काश में पारावत कबूतर की तरह आवाज आती है। पारावत इव कूजन लक्षण है क्षतज काश का। कपोत इव कूजन लक्षण है अपतंत्र का। प्रकूजन लक्षण है अस्थिगत ज्वर का। प्रतत कंठ कूजन है सन्निपात ज्वर का। प्रतत कंठ कूजन लक्षण है सन्निपात ज्वर का।
श्लोक नंबर नेक्स्ट, क्षयज काश का निदान। क्षयज काश का निदान, विषमासन विषम असात्म्य भोजन अति व्यया वेग निग्रहात व्यापन्ने अन्नो अग्ने त्रयोमला। ये जो विषम असात्म्य भोजन अति व्यय वेग निग्रहण करना है, ये अग्नि और तीनों मलों का व्यापन मतलब विकार उत्पन्न करती है, कुपित हो जाती है। और लक्षण मिलते हैं क्षयज काश में। सारा का सारा श्लोक मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से, दुर्गंध हरित रक्त स्थिविते पूय उपमम कफम। जब व्यक्ति निष्ठीवन करता है, थूकता है, स्टीवन करता है, तो उसमें दुर्गंधित हरित रक्त, हरा रंग वाला, हरे लाल रंग वाला पूय के साथ कफ को बाहर निकालता है। स्थान उदकाश मानस हृदय मन्यते च्युतम। और इस काश में हृदय अपने स्थान से डिस्प्लेस्ड फील होता है। हृदय मन्यते च्युतम, मैंने आपको कहा था ये बड़ा इंपॉर्टेंट लक्षण है, जिसको डीडी करना है। हृदय मन्यते स्यात् उदरम से कफज ग्रहणी का लक्षण है। हृदय मन्यते स्यात् उदरम। अकस्मात उष्ण शीतार्तो भाषी दुर्बल कृष्ण। मोस्ट इम्पोर्टेंट, अकस्मात उष्ण शीत, उसको कभी गर्मी कभी सर्दी लगती है। भाषी दुर्बल कृष, इसका मीनिंग भी पूछ सकते हैं। भाषी का मतलब जो बहुत खाता है, खाना तो बहुत खाता है लेकिन फिर भी वो दुर्बल और कृष ही दिखता है। वैसे सेम कफज ग्रहणी में भी ऐसे ही लक्षण है। अकृष्य चापी दौर्बल्यम, अकृष्य अपि दौर्बल्यम, ये भी लक्षण कफज ग्रहणी का ही है। इसका मतलब है कि वो व्यक्ति दिखता तो कृष्णी है लेकिन दुर्बल होता है। व्यक्ति कृष्णी होता लेकिन अंदर से वो होता दुर्बल है। यहां पर बोलना चाहे कि खाता बहुत है लेकिन फिर भी दुर्बल है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। श्रीमद दर्शन लोचन, उसके नेत्र जो हैं वो बड़े अच्छे चमकदार दिखाई देते हैं। पानी पातल सुलक्षणों, हाथ पैर सारे चिकने हो जाते हैं। सतता असोई को घृणी, और सभी चीजों से घृणा करता है। सभी चीजों से सतता असोई को घृणी, सभी वस्तुओं से घृणा करता है। ज्वरो मिश्रित आकृति, ज्वर उसमें मिश्रित पाए जाते हैं। और पार्श्व रूप, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, पार्श्व रूप। स्वर भेदो अनियमित क्वेश्चन मार्क, इसमें अनियमित स्वर भेद होता है। देखो स्वर भेद, स्वर आमे, सारे शब्द आपने पकड़ने। स्वर भेद करो, वातज का लक्षण है, वातज काश का। पित्तज काश का लक्षण है स्वर आमे, और स्वर भेदो अनियमित क्षयज काश का लक्षण है। ये सारे आपको पकड़ने आने चाहिए। भाषी दुर्बल कृष, भाषी दुर्बल, ऐसा सिमिलर शब्द मुख मंडिका में देखने को मिलता है। कुमार नृत्य में पढ़ेंगे मुख मंडिका। मुख मंडिका में भी ये लक्षण मिलता है। जैसे भाषी है वैसे ही भाषी का मतलब होता है बहुत खाने वाला। आपने सारे यहां लिखने हैं। बहुभुग पहले लिखना है, बहुभुग। बहुभुग जो है वो पित्तज प्रकृति का लक्षण है। पित्तज प्रकृति वाला व्यक्ति खाता बहुत है, सुषुप्त बताते हैं। बहुभुग। बहुभुज, बहुभुज ये वातज प्रकृति का लक्षण है और इसको बाघवट बताते हैं। तीसरा है दंत शूक, जो हमने भी पढ़ा है, पित्तज प्रकृति का लक्षण है। दंत शूक पित्तज प्रकृति का लक्षण है और इसको चरक बताते हैं। चरक बोलते हैं पित्तज प्रकृति वाले, दंत शूक होते हैं, सबका मीनिंग एक ही है, बहुत खाने वाला। बाघवट बोलते हैं बहुभुग वातज का लक्षण है। बाघवट का याद रखना आसान है, ब बहुभुग वातज बाघवट। बहुभुग जो है वो पित्तज प्रकृति का लक्षण है सुश्रुत के अकॉर्डिंग। मतलब सुश्रुत बोलते हैं कि पित्तज प्रकृति वाला बहुभुग होता है, बहुत खाता है। श्लोक नंबर नेक्स्ट, इत्यशे क्षयज काशम क्षीणानाम देह नाशनम साध्यो बलवत्तम वा स्याद याप्यं स्वेकं क्षतुत्थम नवो कदाचितम सिद्धते अतो
पाद गुणवितो स्थविराणा जरा कासम सर्वे याप्यम प्रकीर्तिता। इसका मीनिंग बच्चों में लिखवा देता हूं। ये बोलना चाहते हैं कि क्षयज कास, दो कंडीशन है यहां पर, एक है क्षयज कास, दूसरी है क्षतज कास, और एक है बलवान रोगी। अगर क्षयज कास बलवान रोगी को होती है तो वो साध्य होती है, क्षयज बलवान को साध्य, क्षतज बलवान को याप्य। और ये दोनों कासें अगर क्षीण व्यक्ति को हों तो दोनों ही असाध्य, ये कहना चाहना। इत्यसे क्षयज कास क्षीणाना देहनाशनम, अगर क्षीणों को क्षयज हो तो देहनाशक होती है। साध्यो बलवतम, बलवानों को हुई हो तो साध्य होती है। स्याद याप्यस्तु एवं क्षतुथा, क्षतों को हुई हो बलवानों को तो याप्य होती है। नवो कदाचित सिद्धियो अतो पाद गुणवितों, नई कास हमेशा साध्य होती हैं सारी की सारी। स्थविराणा जरा कासम सर्वो याप्य प्रकीर्तिता, और बुढ़ापे में होने वाली जरा कास सभी में याप्य कही गई है। बुढ़ापे में होने वाली सारी की सारी कास जो हैं वो याप्य कही गई। बुढ़ापे में होने वाली सारी की सारी कासें याप्य कही गई। एक लक्षण और लिखना है आपने यहां, सुश्रुत के अकॉर्डिंग शोष होते हैं 8 प्रकार के। सुश्रुत के अकॉर्डिंग शोष 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें जरा, ये जो जरा शब्द आया, जराजन्य शोष होता है। जरा शोष का लक्षण लिखना है। जरा शोष का लक्षण होता है भिन्न कांस पात्रे, भिन्न कांस पात्रे, भिन्न कांस पात्रे, ये किसका लक्षण है? जरा शोष का। वातज कास की चिकित्सा सूत्र, अंडरलाइन करना है। घृतम सपित्तकम कफम जयत स्नेह विरेचनम, अगर वातज कास में पित्त और कफ का ये हो तो घृत के साथ स्नेह विरेचन करना है ना, कुछ खास नहीं। आपने सबसे पहले याद रखना शुरू करना है कंटकारी घृत। ऊपर निमोनिक लिखो, चित्रकूट के रास्ते में वातज के लिए, ये चित्रकूट के रास्ते में मनु को 3 दुष्ट पिल्लों ने काटा। दुष्ट पिल्लों ने काटा। चित्रकूट के रास्ते में मनु को 3 दुष्ट पिल्लों ने काटा। चित्रकूट से चित्रकादि ले, रास्ते से रासना घृत, मनु से मनशिलादि धूम, मनु से मनशिलादि धूम, 3 से तृष्णाद्य घृत, तृष्णाद्य घृत, पिल्लों से दुष्प से दुष्पर्शनादि लेप, दुष्पर्श लेह, दुष्पर्शनादि लेह, दुष्प से लिखना है आपने दुष्पर्शादि ले, दुष्पर्शादि ले। पिल्लों से लिखो पिपली आदि घृत,
पिल्लों से पिपली आदि घृत, काटा से कंटकारी घृत, काटा से कंटकारी घृत। श्लोक नंबर 35 कंटकारी घृत। इसमें देखो द्रव्य याद रखने, कंटकारी गुरुचि दो ही हैं। पृथक पृथक त्रिंश पल पल आर्द्र से, तीनों तीनों पल मतलब दोनों को 30-30 पल लिया जाता है। ये द्रव्य याद रखने, कंटकारी और गुरुचि को अलग अलग 30-30 पल लेना है। ये घृत वात काश अनुदीपनी, वातज काश में प्रयोग होती है। ये सब वातज काश के ड्रग ही हैं ऊपर। नेक्स्ट आता है इति पिपली आदि घृतम। पिपली आदि घृत में पंचकोल है, पिपली पिपलीमूल चंपक चित्रक नागर, पंचकोल है, प्लस इसमें अनुपान होता है पेय मंड पिबे नलू। पिपली आदि घृत का अनुपान बताया पेय और मंड। नेक्स्ट आना तृष्णाद्य घृतम। तृष्णाद्य घृत वातज ग्रहणी में भी प्रयोग होता है, वातज काश के साथ साथ वातज ग्रहणी में भी यूज होता है। प्लस तृष्ण आदि, तृष्ण आदि ये जो घृत है ये वातज गुलम में, वातज गुलम में, प्लस तृष्ण आदि चूर्ण अर्श में, तृष्ण आदि चूर्ण जो है वो प्रयोग होता है अर्श में। नेक्स्ट रासनाघृत, रास्ते से बनेगा रासनाघृत, इति रासनाघृतम। रासनाघृत पंचकाश सिरकंप शूल बंक्षण योजनाम सर्वांग एकांग रोकाश, दुष्प्रसादी लेह। श्लोक नंबर 51 में दुष्प्रसादी लेह बताया गया। श्लोक नंबर 56 चित्रकादि लेह, चित्रकादि लेह। श्लोक नंबर नेक्स्ट अगस्त्य हृत की, आईएमपी, अगस्त्य हृत की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दशमूली, इसमें दशमूल द्रव्य डाले जाते हैं। हरित की शतम, हरित की 100 पड़ती है इसमें, ये अलग से क्वेश्चन आ जाता है। अगस्त्य हृत की में हरित की कितनी पड़ती है 100। अगर पल में दी होगी तो पल कर देना, तो भाई 100 ही रखनी है, याद ऐसे संख्या में 100 ही याद रखनी है। नेक्स्ट इसकी मात्रा लिखो, लिहाद 2 अभ्या नित्यमतम, 2 अभ्या खानी चाहिए। वैसे ही कंस हरितकी की मात्रा थी 1 हरितकी 2 कर शवले, कंस हरितकी की मात्रा थी 1 हरितकी खाई जाती थी उसमें, प्लस 2 कर्ष अवले। इसमें यहां पर सिर्फ 2 हरितकी खाने को बोला है, अवलेह कितना लेना ये नहीं बताया है। लेकिन सुश्रुत बोलते हैं 2 हरितकी के साथ 1 कर्ष अवलेह लेना चाहिए। अगस्त हरितकी के लिए सुश्रुत बोलते हैं 2 हरितकी के साथ 1 कर्ष अवलेह, 2 हरितकी के साथ 1 कर्ष अवलेह जो है वो लेना चाहिए। पंच कासान क्षयम श्वास हिक्का च विषम ज्वरम, और ये पांचों काशों को क्षय श्वास हिक्का और विषम ज्वर में उपयोगी होती है। अगस्त्य हृत की श्रेष्ठम रसायन इदम शुभम, आईएमपी, अगस्त्य हृत की श्रेष्ठ रसायन कहा गया। वशिष्ठ हरित की, साथ में लिखना है विशिष्ट हरित की, वशिष्ठ हरित की में 1100 हरितकी होती है। और वातज काश में प्रयोग होती है। भृगु हरित की, भृगु हरित की ये भी वातज काश में प्रयोग होती है। चित्रक हरित की, नासागत रोग में, या स्पेसिफिक पीनस में।
चित्रघृत की नासागत रोग में या पीनस में प्रयोग होती है। श्लोक नंबर 70। मन शिलादि धूम। एश काशान पृथक दोष सन्निपात समुद्भवा धूमो, है ना, ये वात पित्त कफ और सन्निपातज सबके लिए काम करता है। पित्तज काश चिकित्सा, श्लोक नंबर 83। श्लोक नंबर 83, इसमें सीधा एक लाइन है, पैतिके स कफे कासे वमनम सर्पिषा हितम। इसमें वमन प्लस सर्पी का पान प्रयोग होता है। इससे ज्यादा जो है वो पित्तज काश में कुछ भी नहीं है। श्लोक नंबर 98 देखो, सर्वम मधुरम शीत अविदाही प्रशस्यते, पित्तज काश में पथ्य है। कफज काश की चिकित्सा में आना है, श्लोक नंबर 108। बलिनम वमनादो शोधितम कफ कासिनम, बलवान व्यक्ति को प्रथम वमन करवाना चाहिए और शोधन करवाना चाहिए, मतलब वमन करवा करके शोधन करवाना चाहिए कफ कासिन को। बलवान हो तो उसे वमन करा करके शोधन करवाना चाहिए। और यवन्नो कटु रुक्ष उष्ण कफगन कफगनश उपचारित, यव अन्न कटु रुक्ष उष्ण और कफगन चिकित्सा से उपचार करना। नेक्स्ट है ना श्लोक नंबर 124। श्लोक नंबर 124, अंडरलाइन करना जो दशमूलादि घृतम, निमोनिक लिखना है कफज कास का। कफज कास में कुल 10 कांटे। कफज कास में कुल 10 कांटे, कुल से डिकोड करो कुलथ्यादि, कुलथ्यादि घृत, कांटे से कंटकारी घृत, कांटे से कंटकारी घृत, 10 से दशमूलादि घृत, दशमूलादि घृत। तो ये कफज कास में कुल 10 कांटे। यहां पर सबसे पहले देखो दशमूलादि घृत, पेय अनुपानम तत्पेयम कासे वात कफात्मके, श्वास रोगेशु सर्वेशु वात कफात्मकेशु च। वात कफज श्वास में, वात कफज कास में, दोनों में प्रयोग होता है दशमूलादि घृत। और इसका पेय अनुपानम तत्पेयम, इसको जो है वो अनुपान के साथ पीना चाहिए, ऐसा लिखा है। इस घृत का पान जो है वो अनुपान मतलब पेय पीना चाहिए, पेय के साथ लेना है। ये पेय और ये पेय का मतलब है, इस पेय का मतलब है पीना चाहिए, पेय के साथ इसको पीना चाहिए। तो इसका अनुपान हुआ पेय। एक घृत का मतलब, एक पेय का मतलब हुआ पान करना चाहिए। इस दशमूली घृत को पेय के साथ पान करना चाहिए। कंटकारी घृत, इति कंटकारी घृतम कफ व्याधि सूदनम। नेक्स्ट आना है कुलथ्यादि, कुलथ्यादि घृत, कफज कासे हिक्का श्वासे च प्रशस्यते, कफज कास और हिक्का श्वास में प्रयुक्त लाया जाता है। और इसमें क्या करना है, कुलथ रस युक्तम व पंचकोल शितम घृतम, पंचकोल से बनाया हुआ घृत जो है उसे कुलथ क्वाथ के साथ मिला करके देना चाहिए। श्लोक नंबर 131, श्लोक नंबर 131, तमक कफ कासे तु स्याचेतनम पित्त अनुबंध, जैसे कफज कास में पित्त का अनुबंध होता है तो बोलते हैं तमक श्वास जो है वो उत्पन्न हो जाती है। यहाँ चैप्टर कास का है पर बात तमक की हो रही है। तो पित्त कास क्रिया तत्तर यथा स्वयं प्रोजित, तो ऐसे में पित्त कास की क्रिया जो है वो बतानी करनी चाहिए, या कासपित क्रिया तमक श्वास की क्रिया जो यहाँ पर करनी चाहिए। मतलब बोलना चाहते हैं जब कफज कास में पित्त का अनुबंध हो जाए तो तमक श्वास उत्पन्न हो जाता है। ऐसे में हमें
जो पित्त का अनुबंध है उस अनुबंध अवस्थिक चिकित्सा करनी है, पित्त की चिकित्सा करनी है। नेक्स्ट आना है क्षतज काश। क्षतज काश चिकित्सा, इसमें भी 134 नंबर श्लोक देखो। काश आत्येकम, आत्येकम मतलब होता है विनाशकारी। मधुर जीवनीयश बल मास विवर्धने, मधुर जीवनी और बल मास को बढ़ाने वाली चिकित्सा की जाती है। श्लोक नंबर 139 की फर्स्ट लाइन देखो। क्षतज काश अभिभूताना वृत्ति स्यात् पित्त काशिकी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्षतज काश की चिकित्सा किस काश की तरह करनी चाहिए? पित्त काश की तरह। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है। क्षतज काश की चिकित्सा किस काश जैसे करनी चाहिए? यहां ऊपर ही लिख लो, चाहे क्षतज काश के साथ लिख लो। चिकित्सा जो है इसकी पित्तज काश चिकित्सा की जाती है। इसमें क्षतज काश में पित्तज काश की चिकित्सा करनी चाहिए। क्षीर सर्पी मधु प्राय संसर्गे तु विशेषणा। तृष्णार्ताना पयस छागम शरमूली आदि श्रितम। अगर तृष्णा से पीड़ित है कोई तो बकरी का दूध जो है शरमूल में श्रित करके देना चाहिए। क्षयज काश चिकित्सा, नेक्स्ट आओ क्षयज काश चिकित्सा। संपूर्ण रूपम क्षयज दुर्बल से विवर्जित, जो संपूर्ण रूप से दुर्जर है, दुर्बल हो गया है, उसको विवर्जित कर देना चाहिए, उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। नवोत्थितम बलवतम प्रात्याख्य उपचारित क्रिया, अगर क्षयज काश नई नई उत्पन्न हुई है तब भी रोगी बलवान है तब भी उसको प्रात्याख्य असाध्य करके ही चिकित्सा करनी चाहिए। मतलब उसको बता देना चाहिए रोगी को कि ये असाध्य है, इसकी ठीक नहीं हो सकता, फिर भी चिकित्सा जो है वो कर रहे हैं इस तरीके से। तस्मात् बृहण में आदो कुर्यात अग्ने दीपनम बहुदोषस्य सस्नेहनम मृदु दध्यात विरेचनम। तस्मात् बृहण में वादो, सबसे पहले ऐसे रोगी की बृहण चिकित्सा करनी है। उसके बाद कुर्यात अग्नि दीपनम, उसके बाद अग्नि दीपन चिकित्सा करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसी चिकित्सा करनी चाहिए? बृहण में वादो, सबसे सर्वप्रथम बृहण चिकित्सा, उसके बाद अग्नि दीपन चिकित्सा, और बहुदोष हो तो स्नेहन मृदु दध्यात विरेचनम, स्नेहन करके मृदु विरेचन जो है वो करवाना चाहिए। स्नेहन करके मृदु विरेचन करवाना चाहिए। नेक्स्ट है द्विपंचमूल आदि। नेक्स्ट आना है आपने श्लोक नंबर 158। श्लोक नंबर 158। द्विपंचमूलादि घृत क्षारो द्वय पंच लवणानी दद्वा युक्त्वा पिबेत मात्रम क्षय काश निपीड़ितम। द्विपंचमूलादि घृत जो है इसमें 2 क्षार 5 लवण और क्षय काश में उपयोगी होती है। गुड़ुचि आदि घृतम। नेक्स्ट है कासमर्दादि घृत, सिर्फ नाम ही काफी याद रखना। हरित की आदि लेह, हरित की आदि लेह में लेह श्वास कासनुतम, इसमें हरित की लेह में 20 हरितकियां पड़ती हैं। 20 हरितकी। पद्य कादि लेह, पद्य कादि लेह में सर्व काश हर शिवम, सभी काशों में उपयोगी बताया जाता है। इसका निमोनिक लिखना है आपने। किसका? ये क्षयज काश का है। जो भी क्षयज काश के ड्रग पड़े ये पूछे जाते हैं अलग से, क्षयज काश के द्रव्य अलग से पूछे जाते हैं। कासमर्द के गड्ढे में कासमर्द के गड्ढे में द्विपंचमूल डालने पर, कासमर्द से आ जाएगा कासमर्दादि घृत, कासमर्दादि घृत, गड्ढे से आ जाएगा गुड़ुचीय घृत, द्विपंचमूल से द्विपंचमूल आदि,
द्विपंचमूलाधिकृत, पर से आएगा पद्यकादि ले, पद्यकादि ले। नेक्स्ट आना है श्लोक नंबर 189। 189 मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है। क्षयज काश में चिकित्सा सिद्धांत है दीपनम बृहणम चैव स्त्रोत्सो च विशोधनम। व्यत्यासात चिकित्सा करनी है, एक चिकित्सा नहीं करनी है। दीपन करनी है, बृहण करनी है, स्त्रोतों का विशोधन करना है। क्षय काशिभ्यम बल्यम सर्वहितम भवेद, और ऐसी चिकित्सा करनी है जिससे बल जो है वो बलवान हो, बल बढ़े। सन्निपात भवो अपेशे क्षयज का सुधारण, ये जो क्षयज काश होती है सन्निपातज, तीनों दोषों के मिक्स होने की वजह से ये बड़ी कठिन होती है चिकित्सा करने में, सुधारण होती है। सन्निपात हितम तस्मात् सदा कार्य विशेषितम, इसीलिए इसमें सन्निपातज वाली चिकित्सा ही करनी चाहिए, मतलब बदल बदल के चिकित्साएं की जाती है। काशेशु गरियासाम जान्यात उत्तरोत्तरम, काश जो है वो उत्तरोत्तर गरियसी मतलब उत्तरोत्तर बलवान होती जाती है। वात से पित्त, पित्त से कफ, कफ से क्षतज, और क्षतज से क्षयज जो है उत्तरोत्तर बलवान है। श्लोक नंबर 190, ये एक बार यहां पर क्वेश्चन आया था कि काश में भोज्य है, पानी, सर्पी है, ले है, पानक है, इन सबका वर्णन किया गया है। क्षीर का भी, सर्पी गुड़ का भी, धूम का भी। सर्पी गुड़ में अंडरलाइन करना, सर्पी गुड़ हमने कभी यहां पढ़ा नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं दिया हुआ है। इसको काश भैषज संग्रह कहते हैं। तो एक बार पूछा था काश भैषज संग्रह किसे किसे कहते हैं। भोजन को भी कहते हैं, पान को भी कहते हैं, सर्पी को भी, लेह को भी, पानक को भी, क्षीर को भी, सर्पी गुड़ को भी और धूम को भी। ये जो पीछे काश के लिए जो भी प्रोसेस बताए गए हैं, खाने पीने, दवाइयां, लेह, सर्पी गुड़, ये सबको काश भैषज कहते हैं। और सर्पी गुड़ का भी वर्णन ध्यान से हम जब पढ़ेंगे, जब तक पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, हम छोड़ देते हैं उसको भी पढ़ें तो उसमें सर्पी गुड़ का भी जिक्र आता है। इसको कहते हैं काश भेषज। व्यत्यासात चिकित्सा, व्यत्यासात चिकित्सा कहां कहां करनी चाहिए? 14th में की जाती है, 15th में की जाती है, 18th काश में की जाती है, प्लस पित्तावृत बाद में, प्लस पित्तावृत बाद में 14, 15, 18 प्लस पित्तावृत बाद। ठीक है, ठीक है बच्चों, आज के लिए काफी है।